हेलो, मैं एसपी मौर्य अपने चैनल हिंदी ज्ञान सरोवर में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे काव्य मंजरी में पाठ 1 साखी, जो कबीरदास जी द्वारा रचित है। कबीरदास की पहली साखी है, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथ। प्रस्तुत दोहे में सतगुरु द्वारा दिए गए ज्ञान दीप के बारे में बताया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं पहले लोक वेद अर्थात लोक ज्ञान के साथ चल रहा था। संसार में जीने के लिए सांसारिक ज्ञान आवश्यक है। आगे थे सतगुरु मिल्या, फिर सतगुरु से भेंट हुई। सतगुरु ने कृपा करके दीपक दिया हाथ में ज्ञान का दीपक दे दिया। ज्ञान का दीपक अर्थात आत्मा परमात्मा का ज्ञान। इससे लोक परलोक बनता है। यह सौभाग्य की निशानी है। इस साखी में विशेष यह है कि आध्यात्मिक ज्ञान सतगुरु से मिलता है। कबीरदास की दूसरी साखी है, कबीर बादल प्रेम का हम पर बरस्या आई, अंतर भीगी आत्मा हरी भई बन राय। प्रस्तुत साखी में प्रेम की वर्षा होने पर मानव जीवन में क्या परिवर्तन आता है, इस पर प्रकाश डाला गया है। इस साखी में कबीरदास जी प्रेम के महत्व को बताते हुए कह रहे हैं कि कबीर बादल प्रेम का हम पर बरस्या आई, कि हम पर प्रेम के बादल ने वर्षा की, जिससे अंतर भीगी आत्मा हरी भई बन राय। प्रेम के बादल ने वर्षा करके हमारी आत्मा को प्रेम से सरोबोर कर दिया। हमारी आत्मा प्रफुल्लित हो गई, उसमें नवीनता आ गई। हरी भई बन राय, वन में हरियाली छा गई, अर्थात जीवन में आनंद आ गया। तीसरी साखी, बासुर सुख ना रैड सुख, ना सुख सपनों माहि, कबीर बिछुट्या राम सु, ना सुख धूप न छाओ। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने आत्मा के परमात्मा से अलग होने से उत्पन्न दुख का वर्णन किया है। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य सुख की खोज में दिन रात इधर उधर मारा मारा फिरता है। संसार में इतना कुछ होने पर भी उसे वासुर सुख ना रैड सुख। वासुर दिन में, रैड रात में। ना तो उसे दिन में सुख है, ना रात में। ना सुख सपनों माहि, उसे स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता है। कबीर बिछुट्या राम सु, ना सुख धूप न छाओ। कबीरदास जी कहते हैं, परमात्मा से बिछुड़ने के बाद जीव को ना तो सूर्य के प्रकाश में सुख प्राप्त होता है और ना सूर्य के छिपने पर। वह ना धूप में सुखी है, ना छाह में। इस साखी में विशेष यह है कि सुख सांसारिक वस्तुओं में नहीं, सुख तो आत्मा के परमात्मा से मिलने पर प्राप्त होता है। जीव राम कौन है? परमात्मा है। अगर जीव राम से बिछुड़ जाएगा तो दुखी ही दुखी रहेगा। यहां पर जीव परमात्मा से बिछुड़ने के कारण ही दुखी है। चौथी साखी, मुआ पीछे जिन मिले, कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लौह सब, तब पारस कौड़े काम। प्रस्तुत दोहे में
परम संत कबीरदास जी लोहे और पारस पत्थर का दृष्टांत उदाहरण देकर जीते जी मुक्ति पाने की बात कर रहे हैं। प्रस्तुत दोहे में परम संत कबीरदास जी कहते हैं कि मुआ पीछे जिन मिले कहे कबीरा राम, मरने के बाद ईश्वर अर्थात राम का मिलना किसी काम का नहीं। अतः मरने के बाद भगवान ना मिले तो अच्छा है। भगवान जीते जी मिले तो जीव जीते जी मुक्त हो जाए। उनका कहना है, पाथर घाटा लौह सब तब पारस कौड़े का। पारस पत्थर के अभाव के कारण लोहा सब लोहा ही रहता है, वह सोना नहीं बनता। फिर पारस पत्थर किसी काम का नहीं। यदि लोहा ही नष्ट हो जाए तो पारस पत्थर हमारे पास हो तो उसका क्या फायदा? उस पारस पत्थर का फायदा तो तभी है जब हमारे पास लोहा है। अर्थात अगर हम जिंदा हैं तभी हमें परमात्मा मिल जाए, परमात्मा से साक्षात्कार हो जाए तो मेरा जीवन मुक्त हो जाए। पांचवी साखी। आखड़िया झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी बढ़िया छाला पड्या राम पुकार पुकार। प्रस्तुत साखी में भगवान की याद में दुखी प्रेमी के दुख का वर्णन किया गया है। इस साखी में परम संत कबीरदास जी कहते हैं कि एक प्रभु प्रेमी अपने इष्ट देव की याद में इतना दुखी होता है कि आखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, कि अपने प्यारे के आने के रास्ते की बाट जोहते जोहते उसकी आंखों में झाइयां पड़ गई हैं, काले धब्बे पड़ गए हैं। जी बढ़िया छाला पड्या राम पुकार पुकार। मुंह से अपने प्रभु का नाम पुकारते पुकारते उसके जीभ में छाले पड़ जाते हैं, फिर भी वह अपने प्रभु का नाम पुकारता रहता है। छठी साखी। जो रोऊं तो बल घटे हसो तो राम रिसाई, मनहि माहि बिसूरणाम ज्यों घुड़ काठई खाई। प्रस्तुत साखी में परम संत कबीरदास जी अपनी विचित्र स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि वह अंतर्मन से चिंतित हैं। परम संत कबीरदास जी इस साखी में बता रहे हैं कि वह ना रो सकते हैं ना ही हंस सकते हैं। जो रोऊं तो बल घटे हंसो तो राम रिसाए। यदि वह रोते हैं तो बल घटता है, अर्थात शक्ति का नाश होता है। हंसो तो राम रिसाए, यदि वह हंसते हैं तो राम नाराज होते हैं। मनहि माहि बिसूरणाम ज्यों घुण काठई खाई। जैसे घुन नामक कीड़ा लकड़ी को अंदर ही अंदर खा जाता है, उसी प्रकार चिंता उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। वह अपने परमात्मा को नहीं भूल सकते, वह अंदर से चिंतित हैं। सातवीं साखी। पर्वति पर्वति मैं फिर्या नयन गवाए रोई, सो बूटी पाऊं नहीं जाते जीवन होई। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत दौड़ धूप करने के बाद भी जीवनदायिनी बूटी नहीं मिली। इस दोहे में परम संत कबीरदास जी कह रहे हैं, पर्वति पर्वति मैं फिर्या नयन गवाए रोए। मैं एक एक पर्वत पर घूमा, रो रोकर अपने नेत्र भी गवा दिए। सो बूटी पाऊं नहीं जाते जीवन हुई। ऐसा करने पर भी मुझे जीवन देने वाली बूटी नहीं मिली, उसे मैं खोजता ही रहा।
8वीं साखी। आया था संसार में देखड़ को बहुरूप, कहा कबीरा संत हो पड़ गया नजर अनूप। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि मैं यहाँ संसार की सुंदरता देखने आया था, पर मैं यहाँ संसारी ना बन संत बन गया। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कह रहे हैं कि आया था संसार में देखड़ को बहुरूप, मैं भी दूसरों की तरह संसार की सुंदरता एवं विविधता देखने के लिए आया था। कहा कबीरा संत हो पड़ गया नजर अनूप, पर यहां आकर स्थिति बदल गई। मेरे ऊपर किसी महापुरुष की ऐसी नजर पड़ी कि उस अनोखी नजर के प्रभाव से मैं कुछ का कुछ हो गया। मैं एक संत हो गया। बाहर की सुंदरता देखने की जगह मैं अपने अंदर की दुनिया देखने लगा। इस साखी में विशेष बात यह कही गई है कि महापुरुषों की कृपा से ही आध्यात्मिक ज्ञान और सुख मिलता है। 9वीं साखी। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक दीख्या माही। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान के दीपक के प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधेरा मिट जाता है, तब शरीर का अहंकार भी नष्ट हो जाता है। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब तक मैं शरीर के अहंकार के साथ चल रहा था, तब तक परमात्मा मुझसे दूर थे। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक दीख्या माही। ज्ञान रूपी दीपक ने मेरा अज्ञान दूर कर दिया। अब सब जगह मुझे हरि प्रभु दिखाई देने लगे। मेरे शरीर का अहंकार जो मैं था, घमंड था, वो नष्ट हो गया। 10वीं साखी। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई, सब विद सहजे पाइए जे मन जोगी होय। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी शरीर के दिखावे अर्थात बाहरी दिखावे को छोड़कर अंदर की यात्रा करने की बात कर रहे हैं। परम संत कबीरदास जी प्रस्तुत दोहे में कह रहे हैं कि तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई, कि अधिकतर लोग बाहरी योगी अर्थात दिखावे के योगी बनते हैं। वह साधु संतों वाली पोशाक पहनकर योगी बनने का ढोंग करते हैं। मन से योगी कोई बिरला ही बनता है। सब विधि सहजे पाइए जे मन जोगी होए। यदि मनुष्य मन से योगी हो जाए या आत्मज्ञानी बन जाए तो उसे सब कुछ सरलता से प्राप्त हो जाता है। रिद्धियां सिद्धियां मिल जाती हैं और परलोक भी समर जाता है। इस साखी में विशेष बात ये कही गई है कि बाहरी दिखावे से कोई लाभ नहीं, आत्मज्ञान से लोक परलोक बनता है। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।